क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बोलता है गिवन दैट मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू ये आई जे इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दिखा रहा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो ये आई जे जो एक हमारा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है -7 और हमको फाइंड करना है समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 ये आई जे कैपिटल ये आई जे, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि कैपिटल ये आई जे जो है वो डिनोट्स कर रहा है कोफैक्टर को। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, देखिए ये जो कैपिटल ये है वो मैट्रिक्स को डिनोट्स कर रहा है और ये आई जे का मतलब हो गया कि ये कोफैक्टर को डिनोट्स कर रहा है एलिमेंट्स ये आई जे का, मतलब जो एलिमेंट्स ये आई जे होंगे उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है वो। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसका वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जिसका वैल्यू को फाइंड करना है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है हमको, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 ये i2 ये i2, ये कैपिटल ये है स्मॉल ये, ठीक है। इसका मतलब होता है कि i का वैल्यू हम यहाँ 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं और सबको प्लस भी करते जाएंगे। तो i का वैल्यू जब आप 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा ये 1 2 ये 1 2 प्लस i का वैल्यू 2 रखिए तो ये हो जाएगा ये 2 2 ये 2 2 और i का वैल्यू 3 रखिएगा तो ये होगा ये 3 2 ये 3 2 और हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसको ऐसे समझते हैं, ये एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3 और ये 3 1 ये 3 2 और ये 3 3। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग सबका कोफैक्टर निकालने जानते हैं। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है और सॉल्व ऐसे किया जाता है कि सपोज अगर हमको इस कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये 1 2 है ये 2 2 है और ये 3 2 है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं ये 1 2 और डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जिसके अलोंग सॉल्व कर रहे हैं उसका रो और इसके कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं उसके एलिमेंट्स को। तो इस रो और इस कॉलम को जब एलिमिनेट कीजिएगा तो क्या बचेगा, ये 2 1 ये 2 3 ये ऐसे बचेगा, ये 3 1 ये 3 3। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते थे माइनस ये 2 2 और उसके बाद फिर क्या करते थे, इसके रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते थे तो बचता था ये 1 1 ये 1 3 ये 3 1 ये 3 3 प्लस ये 3 2। अब ये क्या करते थे कि इसके कॉलम और इसके रो के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते थे तो यहाँ बचता था ये 1 1 ये 1 3 ये 2 1 ये 2 3। और अब ध्यान से आप देखिएगा तो ये देखिए आपका ये 1 2 है और ये जो है वो कोफैक्टर है किसका, तो ये 1 2 का कोफैक्टर है। तो ये 1 2 का जो कोफैक्टर है तो इसको हम लोग लिखेंगे ये 1 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको प्लस ये 2 2 लीजिए तो ये माइनस इंटू दिस है और ये जो है वो कोफैक्टर है ये 2 2 का। और उसी प्रकार ये जो है वो आपका ये 3 2 है और ये जो है वो कोफैक्टर है ये 3 2 का। और यही तो है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ये का वैल्यू हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे। तो इसके जगह पे मतलब हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कीजिएगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला एज इट इज ही रहता है। मतलब जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते जाते हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ये एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज -7। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका जो वैल्यू फाइंड करना था वो आपको दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।